दुनिया की सबसे डरावनी गुड़िया, जो दिखती है मासूम पर अपने अंदर छुपाए है मौत से भी खतरनाक राज। कहते हैं जिसने भी इसे छेड़ा उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। आज हम आपको ले चलेंगे एनाबेल की उस सच्चाई तक जहां हकीकत और डर के बीच की रेखा मिट जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनाबेल सिर्फ गुड़िया है या फिर एक अभिशाप। साल 1915 में अमेरिका में एक रेजडी एन नाम की कपड़े की गुड़िया बहुत फेमस थी। लाल ऊन जैसे बाल, गोल कपड़े का चेहरा और साधारण कढ़ाई से बने मासूम हाव भाव में दिखने वाली प्यारी सी गुड़िया। 1970 में डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी मां ने यही गुड़िया तोहफे में दी। डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ कनेक्टिकट के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये तोहफा आने वाले दिनों में डर का प्रतीक बन जाएगा। एंजी डोना से कहती है, क्या तुम इस डॉल से खेलोगे क्या? डोना कहती है कि नहीं, मैं इससे कभी कभी बात कर लिया करूंगी। गुड़िया कमरे के कोने में शांत बैठी रहती, पर कुछ ही हफ्तों बाद अजीब बातें होने लगी। अब एंजी सुबह उठती तो देखती कि वे डॉल अपनी रखी हुई जगह पर नहीं है। कभी वे सोफे पर दिखती, तो कभी रसोई में, तो कभी बेडरूम में दिखाई देती। अब एंजी डोना से बोलती है कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो, इस डॉल को अपनी जगह पर रखा करो। पर डोना बोलती है कि डॉल तो अपनी ही जगह पर है। तभी एंजी डोना से कहती है कि नहीं, डॉल अपनी जगह पर नहीं रहती, वो हर बार अलग अलग जगह पर मिलती है और वो उसे अपनी जगह पर रख देती है। अब शुरू में तो डोना इस सब बातों पर इतना ध्यान नहीं देती, पर एक दिन रात में जब डोना अपने बेडरूम में सो रही होती है और अचानक उसकी नींद खुलती है, तो वो देखती है कि एनाबेल डॉल अपने आप बेडरूम में चल रही है। ये देखकर डोना बहुत ज़ोर से चीखती है। अब डोना और एंजी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। कुछ दिनों में लकड़ी के फर्श पर हल्के हल्के खरोंचों के निशान दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने फर्श पर किसी को घसीटा हो। कुछ दिनों बाद घर के गलियारों में कागज़ के नोट्स मिलने लगे जिस पर लिखा था हेल्प मी। धीरे धीरे दोनों रूममेट्स का डर हड्डियों में उतरने लगा। एक दिन उन्होंने देखा गुड़िया के कपड़े पर गहरे लाल धब्बे हैं। कोई स्याही नहीं, ना ही किसी का खून मिला, बस एक गाढ़ा चिपचिपा तरल जो अचानक प्रकट होता और अचानक गायब हो जाता। रात होते होते कमरा ठंडे बर्फीले एहसास से भर जाता, जैसे कोई अदृश्य शख्स पास खड़ा हो। घबराकर उन्होंने एक मीडियम साइकिक यानी कि आत्माओं से बात करने वाले को बुलाया। साइकिक ने दावा किया, यहाँ एनाबेल हिगिंस नाम की 7 साल की बच्ची की आत्मा है जो इसी ज़मीन पर कभी मरी थी। उस प्रीस्ट ने एनाबेल की आत्मा से बात की तो पता चला कि आत्मा बस उनके साथ रहना चाहती है, वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। डरी हुई डोना और एंजी ने उस आत्मा को अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। यही वो पल था जब अनजाने में उन्होंने दरवाज़ा किसी शैतानी ताकत के लिए खोल दिया। अब घटनाएं और ख़तरनाक होने लगीं। इसी बीच डोना का एक दोस्त था, ल्यू। एक दिन ल्यू के घर कुछ झगड़ा या फिर कुछ बात हो गई, जिसकी वजह से ल्यू डोना के पास आता है और बोलता है कि आज रात डोना उसको अपने घर में रहने दे। ल्यू की बात सुनकर डोना और एंजी ल्यू को अपने घर में रहने की इजाज़त दे देती हैं। अब रात में सब लोग डिनर करके सो जाते हैं। डोना और एंजी अपने कमरे में और ल्यू घर के बाहर वाले हॉल में सो रहा था। अचानक ल्यू को महसूस होता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। बार बार इधर उधर करवट बदलता। बेचैन होकर अचानक ल्यू चीखता है तो देखता है कि एनाबेल डॉल उसके सामने बैठी है। घर में शोर सुनकर
अब डोना और एंजी भी उठ जाती हैं। अब घर में ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर के हर कोने में जड़ें जमा रही हो। आखिरकार उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। जांच के बाद वॉरेंस ने सख्त लहजे में कहा, ये किसी बच्ची की आत्मा नहीं, ये तो एक दानवीय यानी कि शैतानी डेमोनिक एंटिटी है जो गुड़िया को जरिया बनाकर इंसानी शरीर पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने एक पादरी को बुलाकर एक्सोर्सिज्म भूत प्रेत उतारने का अनुष्ठान किया और गुड़िया को अपने साथ ले गए। गुड़िया को उन्होंने अपने घर के ऑकल्ट म्यूजियम में शीशे के केस में बंद कर दिया। केस पर एक बड़ा सा साइन लगा दिया, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लेकिन वॉरेंस का कहना था कि ये आत्मा अब भी सक्रिय है। कई लोग चेतावनी के बावजूद केस को छूने की कोशिश करते। कहते हैं एक नौजवान बाइक सवार ने केस पर मजाक किया। लौटते वक्त उसकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कई और लोग अजीब हादसों का शिकार हुए। केस को देखने के बाद कई लोग अचानक बीमार पड़ जाते। कई लोगों का गाड़ी का ब्रेक अपने आप फेल हो जाता। 2019 में वॉरेंस के देहांत के बाद म्यूजियम आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। गुड़िया को गुप्त सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। इंटरनेट पर कई बार अफवाहें फैलती हैं कि एनाबेल भाग निकली है, पर अब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। वैज्ञानिक जांच में कोई डेमोनिक शक्ति साबित नहीं हुई, पर उन लोगों के हाथ से जो इसे छेड़ने की गलती कर बैठे अब भी रहस्य बने हुए हैं। असलियत ये है कि एनाबेल बस कपड़े और रुई से बनी एक गुड़िया है, लेकिन डर इंसान के दिमाग में घर कर ले तो पत्थर भी एक डेमोनिक एंटिटी बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, पर जिन लोगों ने इस गुड़िया के पास सांस की सिहरन महसूस की, उनके लिए ये एक जीती जागती शैतानी ताकत है। कभी भी अनजानी आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश न करें। एक मासूम सा दिखने वाला खिलौना भी दुनिया का सबसे खतरनाक और डरावना हथियार बन सकता है। ये है एनाबेल की असली डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली कहानी, जहां एक साधारण गुड़िया इंसानी डर, विश्वास और अदृश्य बुराई का सबसे खतरनाक प्रतीक बन गई। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।